लल्लू कौवा एक बहुत ही कामचोर और निकम्मा कौवा था। लल्लू कौवा कोई भी काम कर कर राजी नहीं था। वो हमेशा अपने हिस्से का भी काम अपनी पत्नी पिंकी कौवी से ही करवाता था। लल्लू जी, जल्दी से भोजन लेकर आए। मेरे पेट में चूहे नाच रहे हैं। कल से मैंने कुछ भी नहीं खाया। कल भी आप ऐसे ही दारू पीकर घर वापिस आ गए, कुछ खाने के लिए लेकर ही नहीं आए। पत्नी जी, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लगी है तो जाओ, खुद जाकर भोजन ढूंढ कर लेकर आओ और मेरे लिए भी कुछ खाने को ले आना। क्या मतलब लल्लू जी, मैंने आपसे शादी आपको पालने के लिए नहीं की थी। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां ही नहीं उठा सकते थे तो आपने मुझसे शादी ही क्यों की? आखिर क्यों आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की? पत्नी जी, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुस्से में कुछ गलत कह बैठूं। लल्लू जी, आप कह ही दे कुछ। घुट घुट कर मरने से तो अच्छा है मैं एक दफा ही मर जाऊं। पता नहीं मेरी माँ को भी आप में क्या दिख गया था जो मुझे आपके साथ बिठा दिया। मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। लल्लू जी, जा रही हूँ मैं अपनी माँ की तरफ, अब नहीं मैं वापिस आती। जाओ जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें रोकने का। चलो निकल जाओ यहाँ से। पिंकी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में पिंकी कौवी को उसकी सहेली मुनमुन चिड़िया मिल जाती है। मुनमुन चिड़िया पिंकी कौवी से पूछती है, पिंकी बहन, आखिर क्या बात हो गई है? आप इतना परेशान क्यों हैं? पिंकी कौवी मुनमुन चिड़िया को सारी बात बताती है। पिंकी बहन, आपने बिल्कुल अच्छा किया जो आप वो घर छोड़कर आ गईं। आखिर लल्लू भैया को भी तो एहसास हो अपनी गलती का। पिंकी बहन, आप ऐसा करें, अभी आप अपनी माँ की तरफ मत जाएं। आपकी माँ बहुत परेशान होंगी। आप ऐसा करें, जब तक लल्लू भैया की अकल ठिकाने नहीं लग जाती, आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो। माँ की तबीयत तो वैसे भी ठीक नहीं रहती। अगर माँ को ऐसे पता चला कि मैं लल्लू से लड़कर आई हूँ तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रह लूंगी। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे पिंकी बहन, आपको मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। और देखना, कुछ ही दिनों में लल्लू भैया की अकल ठिकाने लग जाएगी, जब उन्हें खुद ही सारे घर को चलाना पड़ेगा, खुद ही भोजन ढूंढ ढूंढ कर लाना पड़ेगा और खुद ही घर का किराया देना पड़ेगा। हाँ चिड़िया, तुम सही कह रही हो। मैं ही अपने पैसों से घर का किराया दिया करती थी, भोजन को ढूंढ कर लेकर आया करती थी, फिर भी लल्लू जी को मेरी कोई कदर नहीं थी। पिंकी बहन, आप फिक्र मत करें, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलें। मुनमुन चिड़िया पिंकी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। मुनमुन चिड़िया पिंकी कौवी को खाने के लिए भोजन देती है। पिंकी कौवी वो भोजन खाकर खत्म कर देती है। यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। शुरू के कुछ दिनों में तो लल्लू कौवा मजे से जिंदगी गुजार रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी के जाने से उसकी जिंदगी अब बहुत आसान हो गई है। अरे वाह, पिंकी के जाने से तो जिंदगी में सुकून ही आ गया है। रोज काएं काएं कर कर मेरा सर खाती रहती थी। अब मेरा जब मन करता है मैं तब उठता हूँ और जब मन करता है तब सोता हूँ। हा 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 हा। अगर मुझे पहले पता होता कि पिंकी के जाने के बाद जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा तो मैं तो पिंकी को कब का छोड़ चुका होता। लल्लू कौवा मन ही मन में ऐसा सोच रहा होता है कि तभी अचानक जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक होती है। लल्लू कौवा घर से बाहर आ जाता है। घर के बाहर माही चील खड़ी हुई थी। माही चील, आप यहाँ क्या कर रही हैं? लल्लू, आज इतने दिन हो गए हैं, तुमने अभी तक किराया नहीं दिया। तुम्हें पता है ना कि मुझे वक्त पर किराया लेने की आदत है। अगर मुझे वक्त पर किराया न दिया जाए तो मुझे गुस्सा आ जाता है, और तुम्हें तो पता ही है कि गुस्से में फिर मैं क्या करती हूँ। हाँ माही चील, मुझे सब पता है। माही चील, इस मर्तबा मेरे पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। तुम ऐसा करना, अगली बार आकर 2 महीनों का किराया इकट्ठे ले जाना। मुझे तो इस महीने का किराया इस महीने ही चाहिए। अगर तुम इस महीने का किराया नहीं दे सकते तो निकल जाओ मेरे घर से। नहीं माही चील, ऐसा मत कहो, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास सिर्फ कल का वक्त है। अगर तुमने मुझे घर का किराया न दिया तो मैं तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। ऐसा कहकर माही चील वहाँ से चली जाती है।
लल्लू कौवा वापिस घर के अंदर आकर बैठ जाता है। अब मैं क्या करूं? आखिर किराए का इंतजाम कहाँ से करूं? मेरे तो सारे दोस्त भी निकम्मे हैं, किसी के पास भी कुछ नहीं है। पिंकी, पिंकी तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मुझे पिंकी को उसकी माँ के घर से वापस लाना होगा। पिंकी के बगैर तो मेरा कोई गुजारा नहीं है। लल्लू कौवा पिंकी कौवे को उसकी माँ के घर से लेने के लिए चला जाता है कि तभी रास्ते में लल्लू कौवे की नजर मुनमुन चिड़िया और पिंकी कौवे पर पड़ती है। दोनों सहेलियां दरख्त पर बैठी बातें कर रही थीं कि तभी लल्लू कौवा जल्दी से पिंकी कौवे के पास आ जाता है। पिंकी जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें इस तरह घर से नहीं निकालना चाहिए था। पिंकी जी, यकीन मानो, जब से तुम घर से गई हो मेरा तो जैसे सुकून ही उड़ गया है। कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। पिंकी जी, मुझे माफ कर दो और वापस घर पर आ जाओ। मैं वादा करता हूँ अब मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। वक्त पर तुम्हारे लिए भोजन लेकर आया करूँगा और वक्त पर काम पर भी जाया करूँगा। क्या वाकई लल्लू जी, क्या वाकई आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ पिंकी, बिल्कुल सच। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम ही थी जिसके साथ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। जब से तुम गई हो घर में एक अजीब सी ही बेरौनकी आ गई है। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पिंकी बहन, अगर लल्लू भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो आप भी उन्हें माफ कर दें। लल्लू भैया ने वादा किया है कि आज से वो वक्त पर भोजन लेकर आया करेंगे और वक्त पर काम पर भी जाया करेंगे। ठीक है चिड़िया बहन, तुम्हारे कहने पर मैं लल्लू जी को माफ कर देती हूँ। इस तरह पिंकी कौवे लल्लू कौवे को माफ कर देती है और दोनों पति पत्नी दोबारा अपने घर वापस चले जाते हैं। लल्लू कौवा अब दिल लगाकर मेहनत किया करता था और वक्त पर पिंकी के लिए भोजन भी लाया करता था। इस तरह लल्लू कौवा और पिंकी कौवे दोबारा खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।